हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी थी, उसका जो अपडेटेड जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके फॉर्म जो अप्लाई चल रहे थे, उसी बीच इसका जो नोटिफिकेशन था उसको अपडेट किया गया है। और उस अपडेट में हमें बताया गया है कि उसमें 3 चीजों को लेके अपडेट आया है। तो उसको जो जो अपडेट आए हैं नोटिफिकेशन में, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस चीज को लेके नया अपडेट दिया गया है। हमें पता है कि ये जो वैकेंसी थी, इसमें जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे, वो पहले लगभग 9,212 वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे। लेकिन अब जो नया जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें हमें कहा गया है इसमें जो वैकेंसियां हैं उनको बढ़ाया गया है। पहले वैकेंसियां कितनी थी? 9,212 वैकेंसी। हम देखेंगे इसमें 3 अपडेट आए हैं। तो जो पहला अपडेट है वो है वैकेंसियों को लेके, कि जो वैकेंसियां हैं उनको बढ़ा दी गई हैं। और कितनी वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं? 148 वैकेंसियां। यानी कि पहले जो वैकेंसी थी वो थी 9,212, और अब जो नई वैकेंसियां जुड़ेंगी उनमें वो कितनी हो जाएंगी? 148 और जुड़ेंगी। अब ये जो 148 जो नई वैकेंसियां ये किस प्रकार से बढ़ाई गई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में? तो जो कांस्टेबल जो दफ्तरी का जो डिपार्टमेंट था उसमें 80 वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं। कितनी वैकेंसियां? 80 वैकेंसी। जो पियोन की थी उनमें 52 वैकेंसी, सफाई कर्मचारी में 9 वैकेंसियां, और फर्श में कितनी? 7 वैकेंसियां। तो इस प्रकार जो टोटल जो वैकेंसियां जो बढ़ाई गई हैं वो कितनी बढ़ाई गई हैं? 148 वैकेंसियां। तो अब देखो, लगभग 9,212 ये और 148 ये। तो इस प्रकार जो नई जो भर्ती ये चल रही है वो कुल इतने पदों पर होगी, जिसमें से जो पहले वैकेंसियां थी 9,105 वैकेंसियां थी मेल्स के लिए, और 107 वैकेंसियां थी फीमेल के लिए। तो इस प्रकार इनमें भी डिवाइड किया जाएगा। वो भी आपको बाद में जो भी अपडेट आएगा किस प्रकार से बढ़ाई गई है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। इसके बाद हम बात करें कि इसकी जो लास्ट डेट थी वो भी पहले अलग थी, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया है। और इसमें अब जो आवेदन है वो हम 2 मई 2023 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और हम यदि बात करें इसमें जो जो फीस ली जा रही है वो इस प्रकार से ली जा रही थी। देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके जो कैंडिडेट थे उनके 100 रुपए फॉर्म भरने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 100। और जो SC ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस चार्ज इसमें नहीं है। अब हम दूसरा अपडेट में इसमें बात करेंगे। जो पहला अपडेट था वो अपना था वैकेंसियों के लेके, और जो सेकंड अपडेट है वो है एज लिमिट को लेके। जो सेकंड जो अपडेट है वो किसको लेके है? एज लिमिट को लेके। हमें पता है पहले जो ड्राइवर के लिए जो पोस्ट थी उसमें जो एज लिमिट थी वो 21 वर्ष से 27 वर्ष थी। पहले एज लिमिट कितनी थी? 21 वर्ष से 27 वर्ष। ये बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। वैसे हमें पता है कि जो ओबीसी है उनको उनके लिए +3 वर्ष अलग से दिए जाते हैं, और जो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलते हैं छूट में, एज की छूट में। तो अब यदि हम बात करें कि जो ड्राइवर के लिए जो पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो पहले 21 से 27 वर्ष था उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 21 से लेके 30 वर्ष। और इसी प्रकार जो अदर पोस्ट है ड्राइवर के अलावा जो अपने को दिख रही हैं, इनके लिए जो पहले जो एज लिमिट थी वो थी 18 वर्ष से 23 वर्ष। लेकिन अब इसमें भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो इनकी एज 18 वर्ष से 26 वर्ष तक है वो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो एज की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी। 1 अगस्त 2023 से। और बात करें अब जो इसके जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो है 20 जून 2023। यानी कि 20 जून 2023 को आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और जो एग्जाम होंगे वो 1 से लेके 13 जुलाई तक ऑनलाइन मोड CBT टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी कब से लेके? 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक। तो देखो, पहला अपडेट था किसको लेके? वैकेंसियों को लेके। और सेकंड जो अपडेट है वो है एज लिमिट को लेके। तो हम सीधा सा देख सकते हैं कि 3 वर्ष की अपने को एज लिमिट में इसमें छूट दी गई है। एज में कितने वर्ष की? 3 वर्ष की छूट है। और टोटल वैकेंसी अब कितनी बढ़ गई है? 148 बढ़ गई है। और जो तीसरा अपडेट है फिजिकल डिटेल्स को लेके। किसको लेके है? फिजिकल को लेके। पहले जो हाइट थी मेल कैंडिडेट के लिए वो थी पहले 170 सेंटीमीटर मिनिमम। मेल कैंडिडेट के लिए कितनी थी? 170 सेंटीमीटर। अब उसको कम करके कितना कर दिया गया है?
165 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट में जो छूट दी गई है वो 5 सेंटीमीटर, कितने की छूट दी गई है? 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और इसी प्रकार फीमेल के लिए जो पहले जो हाइट थी वो थी 160 सेंटीमीटर, जिसे कम करके कितना किया गया है? 155 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो वैकेंसियां हैं, इसको लेके जो नया अपडेट आया है वो किस प्रकार से है? वैकेंसियों को बढ़ाया गया है, एज लिमिट में छूट है और फिजिकल में भी छूट है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो छूट है, इनसे हमें पता है कि पहले जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे उनके लिए उम्र थी 21 से 27 वर्ष, यानी कि अब उसको जो बढ़ाया गया है, तो हम जानते हैं जिनकी एज पूरी हो रही थी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, लेकिन इस छूट के बाद जो कैंडिडेट जो फॉर्म बनेंगे, उससे देखो हमें पता है जो कंपटीशन है वो अप होने वाला है, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्म आएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। तो पहले के मुकाबले में यदि हम बात करें अब इस भर्ती में, तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि यदि हम बात करें जनरल, देखो जनरल वालों को तो 3 वर्ष की छूट दी गई है। यदि हम बात करें यहाँ से ओबीसी को 5 वर्ष पहले की छूट थी, अब 3 वर्ष यदि हम बात करें तो ओबीसी को 8 वर्ष की छूट हो गई है एज में। और SC ST की यदि हम बात करें तो देखो 5 वर्षीय और 3 वर्षीय, SC ST के लिए 8 वर्ष, ओबीसी के लिए 6 वर्ष के लिए। तो ये इस प्रकार से छूट दी गई है सभी को। तो इससे क्या है, जो अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। और हम जानते हैं इस भर्ती का जो टेस्ट में जो रिटन टेस्ट होता है, उसका जो सिलेबस है वो उसी प्रकार से रहता है कि जो मैथ्स है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल रहता है, या तो हिंदी का क्वेश्चन करने पड़ते हैं या फिर इंग्लिश के, तो ये भी 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये भी कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 25 मार्क्स के। तो इस प्रकार जो टोटल जो क्वेश्चन हो गए 100, और टोटल मार्क्स भी कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए हैं। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी हमें पता है कितनी रहती है? 1/4, यानी कि 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्जाम में रहती है। तो देखिए ये जो जानकारी थी ये अपने को जो भर्ती चल रही है उससे रिलेटेड दी गई है। तो आगे भी यदि इसमें कुछ और अपडेट होता है तो उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दे दी जाएंगी। तो ये जो जानकारी यदि अच्छी लगी हो और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो अपडेट आई है इनसे अपने को जो कंपटीशन है उसको अलग तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, और अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत करना होगा। तो यदि हम बात करें तैयारी की, तो देखो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इनकी जो क्लासें हैं अपने यूट्यूब चैनल जो अपना है यस स्टडी बाय भानु सर, उस पर आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। जो क्लासें हैं वो चल रही हैं, उनसे आप पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी इस भर्ती को लेके। तो इससे रिलेटेड और भी यदि कोई जानकारी होगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।